अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बचपन में जब छुट्टियों में नानी या दादी के घर जाया करते थे तो रात को फारिग होकर सब बच्चे उनके गिर्द बैठ जाते और डरावने किस्से कहानियां बड़े सनसनीखेज अंदाज में बयान होती। बड़ों के पास हर दफ़ा इन किस्से कहानियों में एक जिद्दत नज़र आती है जो सब मिलकर इंजॉय करते और डर के मारे कोई अपनी जगह से ना हिलता, जो जहाँ है वहीं की बुनियाद पर इसी जगह सो जाता। और शायद ये ट्रेंड इंटरनेशनल है। डरावनी बातें कभी पुरानी नहीं होती। पता नहीं इनमें क्या पुरअसरारियत है कि इंसान डरने के बावजूद इन किस्से कहानियों को एंजॉय करता है। लोगों की दिलचस्पी के पेश नज़र आए दिन हॉरर मूवीज़ बनाई जा रही होती हैं। ये मूवीज़ शूट करने के लिए ऐसी जगह चुनी जाती हैं जिनका कोई डरावना पस मंज़र हो या इन जगहों की बनावट ऐसी हो कि लाइटिंग इफेक्ट्स के ज़रिए इनको मज़ीद हॉन्टेड बना दिया जाए। यहाँ हम आपको पाकिस्तान की 6 ऐसी असेबज़दा जगहों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में डरावनी कहानियाँ मशहूर हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबाइए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कराची के रहने वाले लोगों ने अक्सर ये कहानी सुन रखी होगी कि कराची के इलाके कारसाज में एक दुल्हन सिर्फ मर्दों को नजर आती है। हमने आज तक किसी औरत से नहीं सुना कि इसने भी इस दुल्हन को देखा हो। अब तो ये इलाका गुंजान आबाद है, लेकिन पहले इस इलाके में रात के वक्त अजीब सुनसानियत होती थी। अगर कभी रात को इस रोड से वापस आना हो तो आयतुल कुर्सी पढ़कर इंतहाई खौफ के आलम में ये रास्ता गुजारा जाता था। कारसाज की दुल्हन की कहानी का पस मंज़र ये है कि कहा जाता है कि किसी पुराने वक्त में इस सड़क से एक दुल्हा और दुल्हन गुजर रहे थे कि इस दौरान इनकी कार को हादसा पेश आ गया। इस हादसे के नतीजे में दुल्हा मौका पर ही हलाक हो गया, जबकि दुल्हन अब भी लोगों को रात के वक्त इस सड़क पर दिखाई देती है। इस कहानी की हकीकत से आज तक पर्दा नहीं उठ सका। कराची में वाक़ मोहाटा पैलेस एक ताजर का समर हाउस था और कहा जाता है कि बरतानवी राज में इस महल में आने वाले को इस ताजर का भूत सताता था। अजायब घर के मुहाफिजों ने दावा किया है कि रात के वक्त इस जगह पर रूहों की मौजूदगी को महसूस किया जाता है। शेखोपुरा फोर्ट। लाहौर के इस किले में कोई मलका कभी यहाँ रहती थी। किला बहुत ख़राब हालत में है और कोई भी इसकी तामीर नौ में मदद नहीं करना चाहता, क्योंकि इनका मानना है कि यह जगह अभी भी इन रानियों की रूहों के कब्ज़े में है। शमशान घाट। शमशान घाट पाकिस्तान के हैदराबाद के इलाके में है। बहुत से लोगों का दावा है कि यहाँ वो रूहें हैं जिनके जिस्म मर चुके हैं, लेकिन रूहें मरने के बाद भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाईं। ये वो जगह है जहाँ हिंदुओं के जलाने और दफनाने की रसूमात अदा की जाती हैं और ये जगह तकरीबन 250 साल पुरानी है। अगर आप वाकई कुछ खौफनाक गैर मामूली सरगर्मी का तजर्बा करना चाहते हैं तो ये जगह फहरिस्त में सबसे ऊपर है। गार्ड्स और दीगर अमले के मुताबिक उन्होंने छोटे बच्चों को गुरूब आफ्ताब के बाद खेलते और अजीब आवाज़ें निकालते देखा है। उन्होंने कभी किसी को दरवाजे से आते नहीं देखा। बच्चे बस कहीं से आते हैं और बाद में गायब हो जाते हैं। ये डरावनी फिल्म बनाने के लिए बेहतरीन लोकेशन है। चौकंडी ग्रेवयार्ड। चौकंडी कब्रिस्तान कराची पाकिस्तान की कौमी शहरा पर वाक़े मुल्क के कदीम तरीन कब्रिस्तानों में से एक है, जो लगभग 600 साल पुराना है। कोई भी गुरूब आफ्ताब के बाद यहाँ जाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि यहाँ गैर मामूली सरगर्मियाँ नोट की गई हैं। आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक उन्होंने लोगों के चीखने चलाने की आवाज़ें सुनी हैं और अजीब व गरीब मनाजिर भी देखे हैं। मजमूई तौर पर चौकंडी कब्रिस्तान की अपनी एक कदीम खूबसूरती है जो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है, लेकिन गुरूब आफ्ताब के बाद कोई भी इसे देखने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ काले जादू जैसी सरगर्मियाँ भी नोट की गई हैं। बलूचिस्तान के पहाड़ कोह चिल्तान को एक मुकामी अफसाने के मुताबिक 40 बच्चों की रूहों के ज़ेरे तसल्लुत कहा जाता है। कहानी कुछ यूं थी कि मुद्दतों पहले एक जोड़ा था, इनके यहाँ औलाद नहीं हो रही थी, तो उन्होंने एक बुजुर्ग से दुआ करने को कहा। तो बुजुर्ग ने कहा कि ये तो अल्लाह की मर्जी है, लेकिन इस जोड़े की जिद पर बुजुर्ग ने इन्हें औलाद की दुआ दी। इसके बाद इस जोड़े के घर 40 बच्चे पैदा हुए, लेकिन ये जोड़ा बहुत गरीब था। जब इनके यहाँ 40 बच्चे पैदा हुए तो उन्होंने सोचा कि एक बच्चा खुद रख लेते हैं और बाकियों को बर्फीली पहाड़ की चोटी पर छोड़ आते हैं। माँ ने बहुत बारी दिल के साथ बच्चे छोड़े और एक को साथ ले आई। कुछ अरसे बाद माँ ने सोचा कि मैं अपने बच्चों की बाकियात दफन कर आऊँ। दिल तो नहीं मानता था, मगर पहाड़ पर गई तो देखा कि सब बच्चे सही सलामत खेल रहे हैं। वो 40वें बच्चे को भी अपने बाकी 39 बच्चों के पास छोड़कर खुशी खुशी अपने शोहर को लेने आई ताकि वो भी देखे, लेकिन जब वो वापस गए तो जगह को बिल्कुल वीरान पाया। बस इस वक्त से वहाँ से बच्चों के हंसने खेलने की आवाज़ें आती हैं। अब इस बात की तस्दीक के लिए इस जगह जाने की हिम्मत करनी होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।